तो इंटीजर्स के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन टॉपिक्स के बारे में कि व्हाट आर इंटीजर्स, मतलब इंटीजर क्या होते हैं, नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, और दो प्रॉपर्टीज जानेंगे कि क्लोजर जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है अंडर एडिशन इंटीजर में, और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है तो क्लोजर प्रॉपर्टी पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये कैसे वर्क करती है इसको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो इंटीजर्स हैं वो असल में होते क्या है, कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अगर 6 क्लास में पढ़ा होगा तो इससे पता होगा कि इंटीजर जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। इंटीजर जो होते हैं ये हमारे जो नेगेटिव नंबर होते हैं और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनका कलेक्शंस होते हैं। बहुत सिंपल है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के कलेक्शंस को ही हम इंटीजर्स कहते हैं। 6 क्लास में अगर इस चीज को पढ़ा होगा तो ये चीज मालूम होगी, नहीं पढ़ा है, नहीं याद है, तो मैं इसमें बता देता हूँ कि क्या होते हैं इंटीजर्स। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के कलेक्शन को ही हम इंटीजर्स बोलते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये डेफिनेशन वैसे साइट पे मिल जाएगी, लिंक दिया होगा नीचे, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। मतलब कि इंटीजर जो है वो क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का ही कलेक्शन होते हैं। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अब थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जो है इनको हम जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जो है वो कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं -12 तो ये देखो ये एक नेगेटिव नंबर है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10 तो 10 जो है ये पॉजिटिव नंबर है। एक चीज इस इंटीजर में ध्यान रखना कि जो ये पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, इनके आगे हम यहाँ पे प्लस लगा के लिखें या बिना प्लस लगाए लिखें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। सेम मतलब कि दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर ही माने जाते हैं। जबकि अगर नेगेटिव नंबर किसी को शो करना रहता है तो उसके सामने ये कंपलसरी है कि हम माइनस की साइन जरूर लगाएं और तब जाके पीछे नंबर लिखें, तभी इसको माइनस माना जाएगा। अगर हम इसको केवल यहाँ पे 30 लिख देंगे या 30 लिख देंगे केवल, तो इसका मतलब ये है कि ये +30 है। इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर प्लस हम ना भी लगाएं तो बाय डिफॉल्ट जो नंबर होगा वो पॉजिटिव ही माना जाता है, जबकि नेगेटिव नंबर शो करने के लिए सामने जो है उसके माइनस की साइन लगानी पड़ती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज हमको क्या जानना है इसके अंदर कि ये जो इंटीजर्स होते हैं इनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखो, नंबर लाइन बनाने के लिए हमको स्केल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये चीज क्लियर हो गई ना कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन होते हैं। किसका, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन होते हैं। और इनको लिखते कैसे हैं, इस तरह से ये हमने बॉक्स में लिखा है। जैसे -12 है, 10 है, नेक्स्ट +10 दिया है और 10 दिया है, तो +10 और 10 जो है दोनों सेम है, दोनों की साइन पॉजिटिव ही मानी जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर दिया है और उसके आगे कोई भी साइन नहीं लगी हुई है तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव ही होता है। जबकि जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनके सामने माइनस की साइन लगाना पड़ता है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं नंबर लाइन कि जो ये नंबर लाइन होती है इसको कैसे ड्रॉ करते हैं या कैसे ड्रॉ इसको किया जाता है। नंबर लाइन ड्रॉ करना बहुत सिंपल चीज है, अपनी स्केल का इस्तेमाल करना। मेरे पास भी एक स्केल है, बहुत अच्छी खासी स्केल है। ये है हमारी स्केल, इसको मैं कर देता हूं सही और इसका करेंगे हम इस्तेमाल। तो नंबर लाइन जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। अब इसमें नंबर्स तो दिए नहीं है इस वाली स्केल में, पर जो हम वो छोटी वाली स्केल या स्टील की जो स्केल रहती है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें नंबर रहता है। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ से हम खींच लेते हैं एक लाइन, ये हो गया हमारा स्केल का काम खत्म। अब क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर हम एक चीज ये करते हैं कि यहाँ सामने एक एरो लगाते हैं और यहाँ पीछे साइड में एक एरो लगाते हैं, जो कि नंबर लाइन में होना चाहिए, क्योंकि लाइन दिया हुआ है। ठीक है, लाइन पता है ना, लाइन हैज नो एंड पॉइंट, तो नो एंड पॉइंट है मतलब दोनों साइड एरो लगा रहता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये खींच लेते हैं और इसको हम देने वाले हैं 0 नंबर। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये 0 है। एक चीज याद रखना इंटीजर में,
कि जीरो जो है वो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव माना जाता है। जीरो को सिर्फ जीरो ही लिखते हैं, उसके सामने नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी साइन नहीं लगाई जाती है, उसका मतलब कुछ नहीं, जीरो मतलब जीरो ही होता है। तो ध्यान रखना कि जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव माना जाता है ना नेगेटिव माना जाता है। अब इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं एक और चीज की, वो ये कि मान लो यहां पे हमने लिख दिया जीरो, तो इसके इस साइड इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी राइट साइड होती है ये, ठीक है ना, इसको हम राइट साइड कहते हैं। ये राइट साइड में जो रहता है यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर्स जो रहते हैं उनको लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं उनको लिखा जाता है। जबकि ये जो साइड है इसको हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, ये होती है लेफ्ट साइड। तो जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स जाते हैं वो सारे के सारे जाते हैं किधर, लेफ्ट साइड की ओर ही जाते हैं। मतलब सारे नेगेटिव नंबर जो है वो कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड की ओर से लिखे जाते हैं। कैसे लिखते हैं इसको अभी मैं बताता हूँ, इसको कैसे नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, माइनस लगा देता हूं। तो नेगेटिव जो नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड की ओर लिखे जाते हैं। कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं जरा। नेगेटिव, पहले ये राइट साइड वाले की बात करते हैं, ये हो गया जीरो। अब इसके राइट साइड यानी इधर की ओर हमको जाना है, इस साइड की ओर हमें लिखना है। स्केल पे जब बनाएंगे तो ध्यान रखना, ये जो दो लाइनें खींची हुई है इनके बीच में 1-1 सेंटीमीटर की गैपिंग हमेशा रहती है। स्केल में जो मेजरमेंट है वो दिया रहता है, तो वहां से मेजर करके ही इसको बनाना है। तो इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी, फिर एक लाइन और खींचेंगे, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी, और ऐसे ही जितना हमें बनाना होगा उतनी लाइन खींच लेंगे। जीरो के बाद आएगा हमारा यहाँ पे कितना, 1, 1 के बाद आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा कितना 3, और फिर आएगा इसके बाद 4, फिर 5, और फिर यहाँ पे आएगा 6। ध्यान रखना जितना बनाना होगा उतना आगे तक हम लाइन और लंबी खींचेंगे और उस पर मार्क करते चले जाएंगे 1-1 सेंटीमीटर के गैपिंग पर। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमने इनके सामने जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके सामने हमने प्लस की साइन नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने बताया कि प्लस की साइन लगाएं या ना लगाएं बाय डिफॉल्ट नंबर पॉजिटिव ही माना जाता है, इसलिए यहाँ साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि राइट साइड जो है, जीरो से राइट साइड, ठीक है, यहाँ पे बीच में ये जीरो होता है, इसके राइट साइड जो नंबर लिखे जाते हैं वो सब पॉजिटिव ही होते हैं, और जीरो के इस साइड में जो नंबर लिखे जाते हैं वो सारे के सारे जो है हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सेम यहाँ पे भी 1-1 सेंटीमीटर की ही गैपिंग रहती है। जैसे जीरो के बाद एक लाइन यहाँ खींच दिया, एक यहाँ, यहाँ, इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर की गैपिंग पर ही नंबर्स लाइन जो है ये खींचनी है। स्केल में दिया रहता है, ध्यान से खींचना। पर यहाँ पे जो हम नंबर लिखने वाले हैं यही लिखेंगे, 1 2 3 ही लिखना है हमको। पर फर्क क्या रहेगा कि इनमें हमें माइनस लगा लगा के लिखते जाना है। -2, -3, ये हो जाएगा हमारा कितना, -4, ये हो जाएगा हमारा -5, ये -6, और ये हो जाएगा -7। बस इसमें ये ध्यान रखना कि जो नंबर लाइन बनाने के लिए दिया हुआ है उसके अंदर देख लेना कि कितने तक उसको बनाना है। तो इस तरीके से नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है। नंबर लाइन पे शायद हो सकता है कि रिप्रेजेंट करने के लिए आए, जैसे कुछ एग्जांपल में दिया हो कि 3 + 2 जो है ये कितना होता है, या -3 + 2 जो है इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम ऐसा कुछ नंबर लाइन बनाएंगे और -3 में +2 करना है तो उसको हम नंबर लाइन पे शो कर देंगे। तो अगर मैं इस -2 की ही बात करूं कि -2 में अगर -3 में अगर +2 करना है तो कैसे किया जाता है, देखो बहुत सिंपल चीज है। हमेशा ध्यान रखना कि भले ही हम यहाँ -5 पे हैं, जैसे -5 पे ही हैं, अगर इसमें कोई भी चीज प्लस करनी होगी तो हम इधर से हमेशा राइट साइड की ओर ही जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चीज, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो राइट साइड की ओर ही मिलते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे जैसे -4, -3 ये कुछ नेगेटिव नंबर मिलेंगे, लेकिन है तो सब राइट साइड की ओर ही ना। आगे जाके एक टाइम बाद तो हमें पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन अगर कहा जाए, मैंने क्या कहा कि -5 में जैसे +2 करना है तो हम क्या करेंगे, -5 से राइट साइड की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और प्लस जो रहता है वो राइट साइड की ओर ही मिलते हैं, इसीलिए। जबकि अगर यहाँ पे -5 -2 दिया होता तो हम क्या करते कि -5 से ही शुरुआत करते, लेकिन इस बार लेफ्ट साइड की ओर जाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया है कितना, माइनस, और माइनस जो है वो लेफ्ट साइड की ओर ही जाता है।
तो अगर हमें इस -3 + 2 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम शुरुआत करने वाले हैं इस 3 से, सॉरी इस -3 से। ध्यान रखना 3 और -3 में फर्क है। 3 अगर कह दिया तो मतलब वो पॉजिटिव माना जाएगा, जबकि -3 कहा तो उसे नेगेटिव ही मानेंगे। तो ये 3 नहीं -3 है, तो हम शुरुआत करेंगे इस -3 से और हमें इसमें प्लस करना है कितना 2। तो हम क्या करेंगे, -3 से शुरू करते हैं और 2 आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2। और ये जो लाइंस हमने ऐसे खींचा हुआ है इनके ऊपर हम लगा देंगे क्या, एरो। तो इस हिसाब से जब हमने -3 में +2 किया तो हम जाके हमारे पास क्या आंसर आया है, ये आया है -1। मतलब कि अगर -3 में +2 करेंगे तो -1 आएगा। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अगर ये चीज नहीं समझ में आई है तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन यहाँ और ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। इसको भी जान ही लेते हैं ना कि नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सम या कोई छोटी मोटी इक्वेशन टाइप का अगर कुछ दिया हो, इक्वेशन या एक्सप्रेशन, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे बना देता हूँ एक नंबर लाइन, उसको कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये हो गई हमारी नंबर लाइन ड्रॉ और ये लग गया एरो, ये लग गया एरो और यहाँ पे कर देते हैं इसको 0 1, ये हो जाएगा 2 3 4 और 5। और इस साइड में मैंने बताया था माइनस की साइन जो है वो लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लेंगे, जितने बड़े नंबर आएंगे रूल सब में यही लगेगा। अब यहाँ थोड़ी गैपिंग दे देता हूँ कि माइनस लिखने में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। -4 और -5, क्या बात है, इधर भी 5 उधर भी 5 हो गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं छोटे मोटे सम, जैसे जैसे कि दिया जाए हमको कि यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लो दिया जाए कि -2 +1 दिया हुआ है, ऐसे ही हमें दे रखा है -5, -5 नहीं, -5 में प्लस कर लेते हैं कितना 3 कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया है, अच्छा इसके अलावा और क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं कि 3 - 2 जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही -1 और -1 में -3 करेंगे तो कितना आएगा। इन क्वेश्चंस को जरा देखते हैं, जैसे ये 4 क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं, इन चारों को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसको जरा, पहले इससे शुरुआत करते हैं -2 + 1 से। -2 + 1 मतलब क्या होगा कि देखो जो पहला नंबर दिया हुआ है -2, इसका मतलब ये है कि ये जो -2 दिया हुआ है हमें शुरुआत करनी है इस जगह से, पर शुरू करते हुए हमें राइट साइड की ओर जाना है कि लेफ्ट साइड की ओर, वो बता रहा है ये 1। अगर यहाँ 1 को देखें तो ये 1 जो है वो प्लस है, इसका मतलब ये है कि हमें इस -2 से शुरू करते हुए राइट साइड की ओर जाना है। ये जो मैंने एरो बनाया है ये राइट साइड की ओर का है और ये जो एरो है ये लेफ्ट साइड की ओर डिनोट कर रहा है, इसको ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे राइट साइड की ओर, क्यों, क्योंकि ये 1 जो है ये प्लस लगा हुआ है इसीलिए। और -2 से हम एक कदम जाएंगे तो ये बनेगा ऐसा कुछ, इसमें लगाना है हमको एरो। ये जो एरो लगा रहे हैं इसको लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि एरो रिप्रेजेंट करता है कि हम असल में किस नंबर से किस नंबर की ओर कितने स्टेप गए हुए हैं। कितने स्टेप गए वो तो गिन लेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन पता होना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है। तो अगर हम -2 से एक कदम राइट साइड की ओर जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, ये आएगा हमारा -1, जो कि बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेम अगर ऐसे ही इस -5 में +3 करना है तब हम क्या करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक दूसरी नंबर लाइन जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी नंबर लाइन जो है, दूसरी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई हमारी स्केल, ये यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, ये एरो हो गए, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1 2 3 4 5। इस साइड में लेते हैं हम -1 -2 -3 -4 और ये हो जाएगा हमारा -5। ये हो गया। अब इसमें क्या था हमारे पास क्वेश्चन कि -5 + 3 करना है इसमें,
यहीं पे मैं लिख देता हूँ ना इसको, क्या करना है इसमें, -5 + 3 करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कि रिप्रेजेंट करके बताओ कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है वो दे रखा है हमको -5, -5 फर्स्ट नंबर जो दिया रहेगा वो ये बताता है कि असल में हमें ये रिप्रेजेंटेशन करने की या रिप्रेजेंट करने की जो शुरुआत है वो कहाँ से करनी है। तो पहला दिया है -5, इसका मतलब ये है कि ये जो -5 है यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। और -5 में करना क्या है, राइट साइड जाना है कि लेफ्ट साइड जाना है। तो ये जो ये जो सॉरी 3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि -5 से हमें राइट साइड की ओर 3 कदम आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं -5 से, ये 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, 3। और इस पे मैंने बताया था यहाँ लगाना है हमको एरो, पेंसिल और उससे बनाओगे तो अच्छे से बनाना। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है कितना, -2, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है बिल्कुल कंसेप्ट, कुछ मुश्किल नहीं होती है नंबर लाइन ड्रॉ करने में। बस ये रूल याद रखना कि हमें लेफ्ट, जिस जो पहला नंबर दिया होगा शुरू उससे करना है, और लेफ्ट साइड की ओर जाना है कि राइट साइड की ओर, वो बताएगा हमें ये दूसरा नंबर। अगर दूसरा नंबर प्लस है तो मतलब राइट साइड की ओर जाना है, और दूसरा नंबर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कि वहां से लेफ्ट साइड की ओर हमें मूव करना है। और कितने स्टेप मूव करना है वो नंबर खुद ही बताएगा कि 5 स्टेप मूव करना है कि 3 स्टेप या 2 स्टेप। तो मुझे लगता है कि ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो समझ में आ गया होगा कि इंटीजर जो है उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो इसको फिर से देख लेना, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो बता देना, डेडिकेटेड बना दूंगा इसके ऊपर ही। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस 3 - 2 की। तो ये 3 - 2 और -1 -3 जो है ये रहेगा होमवर्क। तो इनको जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके जरूर देखना, ये दोनों जो है ये होमवर्क रहेंगे, इनको ट्राई करना दोनों को। नहीं बनेगा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। फिर अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है हमको, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। इंटीजर्स में जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी वो कैसे काम करती है कि नहीं करती है, और सब्ट्रैक्शन, हाँ सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी बोथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है कि नहीं करती है। तो थोड़ा सा इस क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी दी हुई है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो ये जो क्लोजर है दोनों में, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। तो देखो, क्योंकि हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो इंटीजर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है, अगर एडिशन की बात करें तो इसका मतलब ये बनता है कि क्या अगर हम दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है वो इंटीजर आता है कि नहीं आता है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पता है इंटीजर ही आता है, पर हम चेक करेंगे क्योंकि हमें समझना भी है इस चीज को कि अगर हम दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो क्या आंसर इंटीजर आता है, यस कि नो। तो इससे पता चलेगा कि जो इंटीजर्स होते हैं वो एडिशन में क्लोज्ड होते हैं कि नहीं होते हैं। क्लोज्ड होते हैं मतलब कि दो अगर इंटीजर को प्लस करें तो इंटीजर आता है कि नहीं आता है। और सेम रूल यही लगता है सब्ट्रैक्शन में भी, कि अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से तो क्या आंसर इंटीजर आता है कि नहीं आता है। तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं इसको जरा हम लोग, ठीक है, कि ये चीज सच में वर्क करती है कि नहीं करती है। यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, क्लोजर अंडर एडिशन। अब भाई इंटीजर ही जो है हम पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान रखना, इंटीजर इंटीजर मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर हम इंटीजर ही पढ़ रहे हैं, इतना तो याद होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं -2 + 3 ले लेते हैं, जैसे कि -2 + 3 को हमें करना है सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, -2 और +3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखो ध्यान रखना, एक माइनस दिया है एक प्लस दिया हुआ है। एक माइनस हो और एक प्लस हो तो क्या करना पड़ता है, तो हम लोग करते हैं माइनस। इसके भी रूल्स होते हैं, ठीक है ना। इसके रूल क्या होते हैं, इसके रूल जो है मैं एक काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, इनके जो रूल्स हैं, ठीक है ना। रूल क्या है कि एक माइनस एक प्लस हो तो हम करते हैं माइनस, और यहाँ पे साइन लगाते हैं किसकी, साइन ऑफ बिगर नंबर, ठीक है ना। कि जो बड़ा नंबर होगा साइन लगेगी उसकी, कैसे लगती है अभी देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं भाई इसकी साइन। ठीक है, एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या करना है हमको, माइनस करना है, और साइन बड़े नंबर की लगाते हैं।
अगर एक माइनस हो दूसरा भी माइनस हो तो करते हैं हम वहां पे क्या करते हैं प्लस, और साइन जो है वो लगती है किसकी, साइन लगती है माइनस की। इसको ध्यान रखना है। ये सब जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ मैं सही तरीके से टेबल के फॉर्म में फॉर्मेट करके अपलोड करने वाला हूँ, लिंक मिल जाएगी वहां से, इसको डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, वहां सही से पूरा नोट्स दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ हमें केवल समझना है चीज को। तो अगर दो माइनस दिए होते हैं, दो ऐसे नंबर जो जिनके आगे माइनस माइनस की साइन लगी है, तो उन दोनों को हम प्लस कर देंगे, पर प्लस करके जो आंसर आएगा उसकी साइन माइनस की ही लगती है। इस पे भी पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अगर चाहिए होगा तो। यहाँ शॉर्ट में देखते हैं, अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो ये केस में भी हमें क्या करना है, माइनस ही करना है, और साइन जो लगेगी वो जो बिगर नंबर होगा उसी की साइन लगती है। इसको बिग ही रहने देता हूं मैं, बिग नंबर। ठीक है, और लास्ट चीज ये होती है कि अगर दो प्लस दिए हो नंबर तो करना प्लस ही है, और साइन जो है वो प्लस की ही लगेगी, साइन ऑफ प्लस, मतलब प्लस की क्या करना है हमको, साइन लगाना रहता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर एक माइनस हो एक प्लस हो नंबर तो करना क्या है, माइनस, और साइन जो है बड़े नंबर की लगेगी। और अगर दो माइनस हो तो करते हैं हम उनको प्लस है, पर साइन माइनस की लगती है। एक प्लस एक माइनस हो तो करना माइनस है और साइन बड़े नंबर की लगती है। दोनों ही प्लस हो तो करना प्लस ही है और साइन भी प्लस की लगती है। अब जो हमने ये -2 + 3 ले रखा है, इसको देखो पहले तो कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है। इसमें से अगर ध्यान से देखें तो इसमें ये पहला वाला रूल लग रहा है, क्योंकि इसमें जो 2 दिया है ये माइनस है और जो 3 दिया हुआ है ये प्लस है। तो अगर एक माइनस है एक प्लस है तो हम क्या करते हैं, करते माइनस है तो हम क्या करते हैं, इनको कर लेते हैं माइनस। तो माइनस कैसे करते हैं, क्या करो कि 3 में से 2 माइनस कर लो, तो 3 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा 1, ये लिख दिया हमने 1। और नेक्स्ट चीज इसमें रूल में क्या दी हुई है कि साइन जो है वो बड़े नंबर की लगती है, और ये -2 और +3 में बड़ा नंबर कौन है, तो ये 3 बड़ा नंबर है, इसीलिए हम इस 1 के आगे प्लस लगा देंगे। अगर यहाँ 1 के आगे प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं, बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव ही है, या समझ लो कि प्लस ही है। ठीक है, तो ये होता है रूल। अब अगर यहाँ पे हम अपने क्लोजर प्रॉपर्टी में आ जाएं और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें जो हमने अभी अभी सॉल्व किया है, तो हमें ये पता चलेगा कि -2 एक इंटीजर है, ये 3 जो है ये भी एक इंटीजर है, और ये जो +1 आ रहा है ये भी तो एक इंटीजर ही है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये क्लोज्ड होती है अंडर एडिशन। इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स का कलेक्शन होते हैं। तो भाई -2 नेगेटिव नंबर है मतलब इंटीजर है, 3 पॉजिटिव नंबर है मतलब इंटीजर है, 1 पॉजिटिव नंबर है मतलब ये भी तो क्या है, इंटीजर ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटीजर में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन में क्लोज्ड होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो इंटीजर्स को प्लस कर देते हैं तो जो आंसर है वो प्लस में ही, सॉरी, जो आंसर है वो इंटीजर ही आता है। पर क्या ये चीज सब्ट्रैक्शन में काम करती है, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको जानते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या इस सब्ट्रैक्शन में काम करेगी कि नहीं करेगी। तो इसका भी एक रूल देख लेते हैं, रूल कह रहा हूं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है -5 -6 दे रखा है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो दोनों जो है ये माइनस ही करने के लिए हमें दिया हुआ है। अब इसमें भी रूल हम यही लगाने वाले हैं, जो बगल में टेप बॉक्स दिया हुआ है इसी का रूल उठा के इसमें लगाएंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि देखो ये जो -5 है ये एक इंटीजर है, ये जो 6 दिया है जिसके सामने माइनस साइन लगी है, इसका मतलब कि ये भी क्या है, इसका मतलब कि ये भी एक इंटीजर ही है। तो क्या इनका माइनस करके इंटीजर आने वाला है, इसको जानने के लिए पहले तो इन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए इस बॉक्स को देखना पड़ेगा, और ये बॉक्स कहता है कि ये जो सेकंड नंबर का रूल दिया है माइनस माइनस वाला, यही रूल इसमें लग रहा है, क्योंकि जो 5 है वो भी माइनस है और ये जो 6 है वो भी माइनस है। और करना क्या है हमको, जब दो माइनस होते हैं तो करते प्लस है, साइन माइनस की लगाते हैं। तो हमें दे रखा है यहाँ पे कि क्या करो इसको सॉरी, इसको हमें करना है कितना, प्लस। तो हम क्या करते हैं, 6 में जो है वो 5 को कर लेते हैं प्लस। तो अगर हम 6 में 5 को प्लस करते हैं, करके देख लेना, ये 11 आता है। कर दिया हमने प्लस, क्यों प्लस किया, क्योंकि यहाँ पे रूल यही कह रहा है कि माइनस माइनस प्लस करना है, तो हमने कर दिया प्लस। 6 + 5 किया या 5 + 6 किया, आंसर तो वही आएगा, 11 आ गया। पर साइन किस चीज की लगानी है, साइन लगानी है हमको माइनस की, तो 11 के आगे हम क्या लगा देंगे,
माइनस की साइन लगा देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो -5 है इंटीजर है, जो 6 है ये भी एक इंटीजर है, और जो -11 आया हुआ है ये भी तो क्या है, एक इंटीजर ही है। तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होती है, क्लोज्ड होती है। मतलब कि अगर माइनस कर देंगे दो इंटीजर्स को तो जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही होता है। बहुत ही सिंपल थी ये प्रॉपर्टीज, और मुझे जहां तक लगता है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। और जितना कुछ हमने इसके अंदर पढ़ा है, जो चीज नहीं समझ में आई होगी या किसी की अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगी तो जरूर बता देना, उसकी मैं डेडिकेटेड वीडियो ही बना के अपलोड करूंगा फुल कंसेप्ट के साथ। और जो कुछ हमने पढ़ा है वो सब कुछ मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से चेक कर लेना, लिंक नीचे दी हुई है। उसके अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर दिए हैं, जो नहीं होंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।